हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन। इसके पहले हम लोग दो डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में शायद मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग में, तो वो मैं आप लोगों को जूम मीटिंग पे समझा दूँगी। अब आज का है आर्ट एंड डिज़ाइन, मतलब कि आर्ट कला और डिज़ाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली हम इन दोनों को एक ही मानते हैं, पर नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। कला का निर्माण उपभोक्ता में विचार और भावनाओं को भड़काने, सराहना करने के लिए किया जाता है। जो कला होती है उसका जो निर्माण है, कला क्यों बनाते हैं, कला को क्यों क्रिएट करते हैं, उसका बेसिकली एक ही पर्पस है कि वो एक पर्सन के विचारों को, थॉट्स को और उनकी भावनाओं को यानी कि फीलिंग्स को भड़काने। यहाँ पे वर्ड गलत लिखा हुआ है। भड़काने से सिर्फ मतलब है कि उस चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ठीक है, उनको सराहने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कला को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। कला किसी निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं है। जो आपकी आर्ट होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को, किसी भी आपका जो एक तरह से फोकस होता है उसको पूरा करने के लिए कला मौजूद नहीं होती है। कला सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं आपके थॉट्स के, उनको पेपर पे उतारना है। कला किसी भी एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा नहीं करता, ठीक है। कला उपभोक्ता को उसके अर्थ और जिस तरह से वे समझना चाहते हैं उस पर चिंतन करते हुए विस्मय में छोड़ देती है। कला सिर्फ़ और सिर्फ कला की, जो भी कला को बनाता है, जो भी एक आर्ट बनाता है, वो जो उसको देख रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या मतलब निकालता है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती हैं उनका मतलब किसी की निगाह में कुछ और होता है और किसी और की निगाह में कुछ और, ठीक है। तो जो आर्ट होती है उसका मीनिंग उसको देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस निगाह से देख रहा है। दूसरी ओर डिज़ाइन में विस्मय या चिंतन के लिए कोई जगह नहीं है। डिज़ाइन में क्या होता है, उसको विचार करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, उसको विस्मय करने के लिए कोई जगह नहीं होती। डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर कट होता है। डिज़ाइन का एक निर्धारित लक्ष्य होता है कि डिज़ाइन हम क्यों बना रहे हैं। डिज़ाइन के लिए एक फ़ोकस बिल्कुल फ़िक्स है कि हाँ, उसका कोई ना कोई पर्पस ही है बनाने का। कला का कोई पर्पस नहीं होता, डिज़ाइन का पर्पस होता है बनाने का। एक समस्या जिसे हल करने का लक्ष्य है। डिज़ाइन का लक्ष्य एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। जैसे कि हम लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जो डिज़ाइंस बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर आइडिया दिया गया है कि हमें इस आइडिया के ऊपर काम करना है और उसका एक तरह से टारगेट ये बनना है कि एक कलेक्शन लॉन्च करनी है, या फिर एक किसी का, अगर किसी ने हमें कुछ ऑर्डर दिया है तो उसका ऑर्डर पूरा करना है ना। तो मतलब एक हमारा लक्ष्य होता है, एक हमारा टारगेट होता है उसको बनाने के लिए। लेकिन आर्ट जो हम ड्राइंग, जो हम आर्ट बनाते हैं उसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता। वो तो बस हम अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, हम उनको पेपर के ऊपर उतार रहे हैं, ठीक है। एक उद्देश्य को भरने के लिए डिज़ाइन मौजूद है। एक पर्टिकुलर, वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, एक उद्देश्य को फिल करने के लिए, एक टारगेट को फिल करने के लिए डिज़ाइन मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारे आर्ट होती है वो किसी भी लक्ष्य को, किसी भी टारगेट को फिल नहीं करती। वो सिर्फ़ और सिर्फ शो के लिए होती है, या फिर जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं उनकी फीलिंग्स को, उनकी एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए। जब कला और डिज़ाइन की बात आती है तो एक बड़ा अंतर इसकी व्याख्या करने के तरीके से होता है। जब कला और डिज़ाइन की हम बात करते हैं, जो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, जो हमने अभी पीछे की स्लाइड में पढ़ा, जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहे हैं।
ठीक है, इसको किस तरह से पेपर के ऊपर उतार रहे हैं। जब व्याख्या की बात आती है तो कला खुली होती है। व्याख्या करने में क्या है कि आर्ट का जो एक तरह से आर्ट बहुत वाइड है, ठीक है, बहुत फैला हुआ है कि उसमें मीनिंग निकालने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। ये किसी के लिए उसका कोई मतलब निकलता है, किसी के लिए उसका कोई मतलब निकलता है, ठीक है। एक बच्चे की हंसती हुई पेंटिंग में भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो अलग अलग मीनिंग निकालते हैं उसका, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन में अगर आपका फोकस जो आपका टारगेट, अगर जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर रहा है, जो उसको देख रहा है, मतलब कि जो व्यूअर है वो टारगेट के अकॉर्डिंग उसको नहीं देख रहा, तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं माना जाता। जब विभिन्न विचारों और भावनाओं को उत्तेजित करता है, अलग अलग लोग इसे अलग अलग संदेश ले सकते हैं। जब कला अलग अलग थॉट्स को या अलग अलग फीलिंग्स को दिखाता है तो अलग अलग तरह के लोग इसको अलग अलग तरह के अर्थ में भी ले सकते हैं। इस अर्थ में कला इस बारे में अस्पष्ट हो सकती है कि वह क्या संदेश देना चाहती है, यह उपभोक्ता पर छोड़ देती है। वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्ट में क्या होता है कि उसका जो मीनिंग है वो अस्पष्ट है, ठीक है। जैसे लोग उसको देख रहे हैं, जिस तरह से लोग उसको देख रहे हैं, वो लोगों के ऊपर, वो उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या संदेश ले रहे हैं, ठीक है। जिसने वो आर्ट बनाई है उसकी निगाह में उस पेंटिंग का एक अलग संदेश है, लेकिन जो उस पेंटिंग को देख रहा है उसकी निगाह में उस पेंटिंग का एक अलग संदेश होता है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस आर्ट से क्या मैसेज लेना चाहते हैं। डिज़ाइन अस्पष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता। आर्ट में तो हमने पढ़ लिया कि वो अस्पष्ट है, वो स्पष्टता नहीं दिखाता अपने मतलब देखने में, लेकिन डिज़ाइन जो है अस्पष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता। डिज़ाइन को पूरे स्पष्ट ही होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह ख़राब डिज़ाइन है। अगर डिज़ाइन अस्पष्ट है तो वो बहुत ही ख़राब डिज़ाइन बन जाता है, क्योंकि वो आपका टारगेट पूरा नहीं कर रहा। डिज़ाइन को उपयोगकर्ता को ठीक वही बताना चाहिए जो वह बताना चाहता है। डिज़ाइन को जो उपयोग करता है, जो उस डिज़ाइन का यूज़ करना चाहता है, उसको वही दिखाना चाहिए जो वो बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो कि हमारा डिज़ाइन बनाने का पर्पस तो कुछ और था, बनाना तो हमने जीन्स थी, बना हमने कैपरी दी, है ना, तो वो अच्छा डिज़ाइन नहीं मानते। बनाना तो एक फॉर्मल शर्ट बनानी थी, लेकिन हमने इनफॉर्मल शर्ट का डिज़ाइन बना दिया, है ना, तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं मानते। जो पर्पस है वही पर्पस आपका डिज़ाइन में दिखना चाहिए, तभी वो डिज़ाइन अच्छा माना जाता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और एक ही संदेश को अलग अलग लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है। जो भी संदेश है, जो भी मैसेज है आपके डिज़ाइन का, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और भले कितने मर्जी लोग उसको देख लें, उनका संदेश, उस डिज़ाइन का संदेश एक ही होना चाहिए। जैसे आर्ट में हमने पढ़ा कि अलग अलग लोगों की नज़रों में अलग अलग संदेश होता है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग लोगों की नज़रों में एक ही संदेश होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। डिज़ाइन एक निरंतरता की मांग करता है जो कला में अनुपस्थित है। डिज़ाइन एक निरंतरता की मांग करता है, मतलब डिज़ाइन जो है आपका बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। वो कैसे भी उपभोक्ता का फोकस नहीं हटाए, ठीक है। लेकिन आर्ट में क्या होता है कि वो फोकस हटा सकता है मेन चीज़ से। मतलब जो पेंटिंग बना रहा है उसका फोकस तो कुछ और था, लेकिन जो उसको देख रहा है वो उसका फोकस कहीं और लेके जा सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन में उनका फोकस नहीं हिलना चाहिए, डिज़ाइन में निरंतरता होनी चाहिए। तो ये आपका आर्ट में और डिज़ाइन में डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अगर कंफ्यूजन होगी तो मुझसे वापस से इनका डिफरेंस एक बार समझ लेना ज़ूम मीटिंग पे, ठीक है। थैंक यू।